हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं आपके लिए। जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है, नज़दीक है, ये प्रश्न आपको बहुत हेल्प करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 365 का रिलेशन 90 से है तो 623 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हो सकता है उनसे ये प्रश्न ना बने। ठीक है, हो सकता है उनसे ये प्रश्न ना बने, इस प्रश्न तक वो अभी नहीं पहुंचे। लेकिन जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन नए बच्चों के लिए ये प्रश्न कठिन होते हैं। ठीक है, देखिए, और जो लोग पहले से कर रहे हैं, अगर उनकी समझ में भी नहीं है तो वो भी सीख लीजिए। 365 से 90 बनाना है, क्या क्या तरीके होते हैं आपने पढ़े होंगे कोचिंगों में भी और अपने घर पे भी। लेकिन हमारा क्या पैटर्न है, हमारे पास 3 है, हमारे पास 6 है और हमारे पास 5 है। 3 संख्या यही तो है, 3 6 5। मैं 3 6 5 तीनों को लिख लिया। अब मैं क्या करूं, अगर मैं तीनों का गुना आपस में यहाँ कर दूं, 3 6 18, 18 5 90 हो गया भाई। तीनों का गुना मैंने आपस में किया, ये संख्या मिल गई। अब यहाँ पर भी मैं वही करूँ, मेरे पास 6 है, 2 है और 3 है। यहाँ पर भी मैं क्या करूँ, फिर तीनों का गुना, जैसे यहाँ तीनों का गुना कर दी, यहाँ भी कर दूँ। 6 दूने का 12, 12 त्रिक का कितना होता है भाई, 12 त्रिक का 36 होता है। पहले ऑप्शन में 36 है, सही आंसर आ गया। बात क्लियर है। अब जो नए बच्चे एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो पहली बार एग्जाम देंगे, उनको अब ये मालूम हो गया कि हाँ, ये प्रश्न हम कठिन समझते थे, लेकिन ये कठिन तो नहीं है। बिल्कुल कठिन नहीं है, कोई चीज़ कठिन नहीं है। सब चीज़ हो जाती है, बस मेहनत करनी होती है। हो सब कुछ जाता है, मेहनत करनी है बस आपको। ठीक है, प्रश्न समझ में आया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, 83 का रिलेशन 25 से है तो 29 का रिलेशन किस संख्या से होगा। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे कि भाई 83 से हम 25 कैसे बनाएं। अगर आपस में दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो 8 त्रिक का 24 होता है और 24 में एक जोड़ देंगे तो 25। ऐसे भी कर सकते हैं, 8 त्रिक का 24, 24 में एक जोड़ा 25, 2 निमे का 18, 18 में एक जोड़ा तो 19। ठीक है, 19 तो है ही नहीं ऑप्शन में भाई। मैंने यहाँ क्या तरीका लगाया कि दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 8 त्रिक का 24, 24 में अगर हम अपनी तरफ से एक जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर भी दोनों का गुना करें, 2 निमे का 18, जैसे यहाँ अपनी तरफ से एक जोड़ा तो यहाँ भी अपनी तरफ से एक जोड़ेंगे तो 18 में एक जोड़ेंगे 19। लेकिन 19 ऑप्शन में है नहीं है, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ पर मल्टीप्लाई ही होगा, हो सकता है कुछ और भी हो जाए। जैसे कि मेरे पास 8 है और 3 है, मल्टीप्लाई होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने अंतर कर दिया, तो 8 में से अगर मैं 3 को घटा दूंगा तो 5 बचेगा और 5 का स्क्वायर कर दूँ तो 25। ठीक है, आ गया। उसी तरीके से मेरे पास क्या है, 2 है और यहाँ पर 9 है, यहाँ भी दोनों का अंतर कर दो, जैसे यहाँ अंतर किया वैसे यहाँ कर दूँ। 9 और 2 का अंतर 7 आएगा भाई। अंतर का यहाँ स्क्वायर किया तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 49 पहले ऑप्शन में आ गया, प्रश्न खत्म। समझ में आई बात। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 है, 21 है, 3 है, क्वेश्चन मार्क है। भाई यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे फंसने वाले हैं, 90% बच्चे फंसने वाले हैं इस प्रश्न में। 90% बच्चे फंसने वाले हैं, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, सोच लीजिए, समझ लीजिए, पेन और पेपर लेके बैठिए। जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक हमारे साथ पेन और पेपर लेके बैठिए। जैसे मैं पेन और पेपर पे पढ़ा रहा हूँ आपको, आप भी मेरे साथ में पेन और पेपर लेके बैठिए। जैसे एग्ज़ाम की तरह क्वेश्चन आ जाता ना, आप सॉल्यूशन में लग जाते हैं। एग्ज़ाम ही समझ लीजिए। अब आप ये समझ लो कि एग्ज़ाम ही चल रहा है, जो प्रश्न आ रहा है हमें करना है। ठीक है, जो प्रश्न आएगा स्क्रीन पर तुरंत करने लग जाइए उसे, ऐसी प्रैक्टिस बना लीजिए। पेन और पेपर लेके बैठिए। 90% बच्चे फंसने वाले हैं और फंस गए होंगे। देखिए क्या आंसर आएगा इसका, 6 21 3 क्वेश्चन मार्क। हम क्या करेंगे, 6 से 21 बनाने की कोशिश करेंगे। 6 से 21 बनाऊंगा भाई, 6 त्रिक का 18, 18 में 3 जोड़ दूंगा 21। यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 त्रिक का 9, 9 में 3 जोड़ दूंगा 12। लेकिन संख्या तो बहुत बड़ी जा रही है भाई, संख्या तो बहुत बड़ी जा रही है। कोई बात नहीं, कोई और पैटर्न देखेंगे। अगर मैं इनको आपस में जोड़ दूँ भाई, 6 और 21 को अगर मैं आपस में जोड़ दूंगा तो 27 हो जाएगा। और 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। बात क्लियर है। अब मैं यहाँ पर 3 के साथ किस संख्या को जोड़ूं जो कि वो भी क्यूब में बन जाए। जैसे इन दोनों को मैंने जोड़ा तो ये 3 के क्यूब में बनेगी संख्या 27। अब यहाँ मैं 3 के साथ किस संख्या को जोड़ूं वो भी क्यूब की फॉर्म में बन जाए। अगर मैं 3 के साथ 27 को जोड़ूंगा 30 हो जाएगा। 30 किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है, गलत। 41 में 3 जोड़ूंगा 44, ये भी किसी संख्या का क्यूब नहीं है। 31 में 3 जोड़ूंगा 34, ये भी किसी संख्या का क्यूब नहीं है। अब 61 में 3 जोड़ूंगा 64, कितना भैया 64, और 64 तो क्यूब होता है 4 का। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ जाएगा आपका 64। ये डी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर है। समझ में आ गया बात। पहले ही कहा था 90% बच्चे फंस गए होंगे, क्लियर है। और जिन्होंने कर दिया था वो कमेंट कर सकते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न, 248 का रिलेशन 3 से है। भाई 248 तो बहुत बड़ी संख्या हो गई, लेकिन 3 से रिलेशन कैसे बनाए इसका? इतनी बड़ी संख्या का रिलेशन इतनी छोटी संख्या से कैसे आएगा? देखिए बिल्कुल आएगा, रीजनिंग है इसका नाम, जरूर आएगा। सबसे पहले जो पहले की दो संख्या उन्हें ले लो आप, 24 को ले लिया, जो बाद वाली संख्या है उससे कर दो आप इसमें डिवाइड। 24 में 8 से डिवाइड कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। बन गया रिलेशन? नहीं बना? बिल्कुल बना। वही यहाँ पर करो, पहले की दो संख्याओं को ले लो, क्या है आपके पास? 32 है, और बाद वाली संख्या से यहाँ डिवाइड कर दो जैसे आपने यहाँ किया। वही यहाँ पर 8 से डिवाइड कर दो, कितनी बार में जाएगा? 8 चौक के 32, 4 बार में जाएगा। 4 कहाँ पर है भैया? डी ऑप्शन में। बताइए कितना समय लगा इसको करने में? प्रश्न तब तक कठिन है जब तक आपने नहीं सीखा करना, लेकिन एक बार करना सीख गए ना, और प्रैक्टिस अपने मन बना के आपने कर ली, एक एक 2-2 घंटे का समय अगर आपने रेगुलर दे दिया तो कोई प्रश्न कठिन नहीं है आपके लिए। फिर अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 11 है, 11 का रिलेशन 119 से है, तो 5 का रिलेशन यहाँ पर किस संख्या से बनेगा? भाई देखिए 11 से 119 के पास मैं कैसे पहुँचूंगा? आप कहेंगे सर मेरे पास 11 है, अगर मैं 11 का स्क्वायर करूं तो मैं 119 के पास पहुंच जाऊंगा, मतलब 121 पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन बनाना तो हमें कितना? 119 है। मैंने 11 का स्क्वायर कर दिया, मैं 121 पे पहुंच गया। ज़्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल पास में पहुंच गया हूं। कितना अधिक पहुंच गया हूं? 2 अधिक, तो 2 घटा दूंगा इसमें से। अब 121 में से मैं 2 घटाया तो 119 मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिल गया। तो यहाँ पर भी वही करूँ, स्क्वायर करके 2 माइनस, तो यहाँ पर भी मैं 5 है, 5 का स्क्वायर करूँ, 5 का स्क्वायर कितना? 25। भाई देखिए मैंने 11 का स्क्वायर किया, 121 आया, स्क्वायर में से 2 घटाया, यहाँ भी स्क्वायर में से मैं क्या करूँ? 2 घटा दूँ, 25 में से 2 घटा दूंगा, कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। 23 देखिए ऑप्शन में है या नहीं? पहले ही ऑप्शन में 23 है, तो सही आंसर आपको मिल गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न को आप देखेंगे 3 into 4 का सिमेट्री है, लेकिन इस प्रश्न को करने का तरीका क्या होता है कि जिस तरफ मेरी बड़ी संख्या दी गई है मैं प्रश्न को उस तरफ सॉल्व करूंगा। तो बड़ी संख्या में ऐसे चलूंगा नीचे की तरफ 100, ऐसे चलूंगा नीचे की तरफ 44, तो मुझे ये हिंट मिल गया कि प्रश्न को मुझे कहाँ सॉल्व करना है? नीचे की तरफ सॉल्व करना है। तो 12, 8, 4 का मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरा 100 बन जाए, यही तो करना है। अगर मैं सबसे पहले 12 और 8 का मैं क्या कर दूँ? गुना, तो 12 अट्ठे कितना होता है भाई? 96, बिल्कुल सही। और तीसरी संख्या को मैं इसमें जोड़ देता हूँ 4 को, तो 96 में 4 जोड़ दूंगा 100, 100 ही तो दे रखा है। ऊपर वाली दोनों संख्याओं का गुना, नीचे वाली को जोड़ दिया, तो यहाँ भी मैं जो करूँ ऊपर वाली का गुना, 8 चौके 32, और नीचे वाली को जोड़ दूँ इसमें, नीचे वाली 12 है, 32 में 12 जोड़ दूंगा तो 44, 44 ही दी गई है। अब वही यहाँ पर कर दूँ, दोनों का गुना, 12 चौक 48, और नीचे वाली को जोड़ दो, 8 को जोड़ दो, 48 में 8 जोड़ देंगे कितना? 56। 56 किस ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में। आंसर आ गया, खत्म हुआ प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न में देखेंगे बड़ी संख्या ऐसे चलेंगे तो ऐसे नजर आएगी 28, ऐसे आपका 58, ऐसे 133 और ऐसे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए क्या रिलेशन है। 1 और 3 से आपको 28 बनाना है, तो 1 और 3 से आप 28 के पास कैसे पहुंचेंगे भाई? अगर आप 1 का क्यूब करें और 3 का भी क्यूब कर दें, तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1, और 3 का क्यूब कितना होता है भैया? 27। दोनों को जोड़ दो, 1 और 27 कितना हो जाएगा? 28। 28 तो दे रखा है, 28 मेरा बन गया। यहाँ पर क्यू दे रखा था, अब मैं यहाँ पर भी क्यू करूँगा, तो 7 का क्यू 49, 3 का क्यू 27, दोनों को जोड़ूंगा तो 58 से ज़्यादा हो जाएगा। भाई यहाँ पर मैंने दोनों का क्यू करके जोड़ा, यहाँ भी मैं दोनों का क्यू करके जोड़ूंगा तो 58 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्यूब नहीं करना। क्यूब नहीं करना तो स्क्वायर करके देख लो। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, जोड़िए 9 और 49 58 होता है, 58 दे रखा। ठीक है, पहले क्यूब किया फिर स्क्वायर, अब क्यूब करके देख लो। 2 का क्यूब 8 प्लस 5 का क्यूब 125। अब 8 और 125 को जोड़ेंगे तो कितना? 133 हो जाएगा, और 133 दिया गया, ये भी बिल्कुल सही। पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर, तो स्क्वायर की बारी है अब। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, 16 और 81 को आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया? 6 और 1 7, 1 और 8 9, 97 हो जाएगा, और 97 पहले ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है, बात सभी की समझ में आ गई है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 21 56 70, ऐसे चलेंगे या फिर ऐसे चलेंगे? भाई नीचे की तरफ चलेंगे या फिर ऐसे चलेंगे, मुझे नहीं पता किस तरफ चलना है।
मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इस प्रश्न में किस तरफ चलना है, मुझे नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि ये प्रश्न तो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ भाई, मैं क्यों बताने लगा फिर किस तरफ चलना है? जब मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ तो मुझे क्यों बताने लगा? मैं ये प्रश्न आपको जब दे रहा हूँ तो मैं क्यों बताऊंगा? चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि 130 इसका आंसर है। अब चाहे प्रश्न को आप ऐसे सॉल्व करो, चाहे प्रश्न को आप ऐसे सॉल्व करो, कैसे भी करो, प्रश्न का आंसर 130 है। जिन बच्चों का 130 आ जाए कमेंट कर दीजिएगा। अगर 130 नहीं आया तो सोचिए क्या लॉजिक लग रहा है। तब तक आंसर नहीं आ जाए जब तक प्रश्न को छोड़कर जाना मत। ठीक है, क्लियर हुई बात? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।